हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछली क्लास आईपी में हमने देखा था कि हमने ए क्लास वाले जो मैंने नेटवर्क लिया था उसके अंदर हमने सबनेटिंग की थी और जो भी सबनेट हमारे आए थे उसके अंदर हमने आईपी एड्रेस भी निकाले थे। ठीक है, हमने जो 6 सबनेट लिया था 3 बिट के हिसाब से लिया था, तो हमें 4 लेने थे लेकिन 6 निकले थे टोटल, और हमने पूरे के पूरे 6 सबनेट निकाल के दिखाए थे आपको। और हर एक सबनेट के अंदर करीब 20 लाख के समथिंग आईपी निकल रहे थे। वो आईपी में पहला आईपी क्या होगा, एंडिंग आईपी क्या होगा, सबको हमने निकाल के आपको दिखाया था। ठीक है, लेकिन अब बारी आती है बी क्लास की और सी क्लास की। थोड़ा सा सी क्लास में आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए मैं वही सेम एग्जाम्पल जो हमने वहां पर 4 सबनेट के लिए लिया था वही सेम एग्जाम्पल को यहां भी लेंगे कि हमें 4 सबनेट ही निकालने हैं, जिससे कि आप टैली कर सको कि ए क्लास में कैसे निकला था, बी क्लास में कैसे निकला और सी क्लास में कैसे निकला, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से बी क्लास में निकालते हैं, किस तरह से सी क्लास में। बिल्कुल सेम फार्मूला है, सेम मेथड है, सब कुछ सेम है, बस केवल आपको ध्यान रखना है कितने ऑक्टेट आपके लिए बिजी हैं और कितनी बिट आपके लिए फ्री है, और हमें कहाँ पे काम करना है, सबनेट मास्क कैसे निकालना है वो तो आपको पता ही है, लिखना कहाँ पर है आपको ये ध्यान देना, बाकी सब कुछ सेम है। आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर बी क्लास लिया हुआ है 150 10। देखिए आपने यहाँ पर 10 ले लिया, अगर यहां पर कुछ भी होता, 0 होता, 1 होता, 2 होता, तो यहां पर ये सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट क्या होता है बी क्लास में 255 255। मतलब नेटवर्क के लिए टोटल 16 बिट रिजर्व रहती है इसमें। ये यही तो बता रहा है सबनेट मास्क, क्या बता रहा है, नेटवर्क की बिट का एडिशन होता है सबनेट मास्क। तो बी क्लास में 2 बार 255 इसलिए आता है बाय डिफॉल्ट क्योंकि इसमें 16 बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व रखी जाती है। ठीक है, तो यहां पर 255 255 0.0 150 हमने ले लिया, अपने मन से ले लिया कुछ भी 10, क्योंकि हमने आपको पहले रूल बताया था कि कोई भी क्लास हो, पहला वाला जो ऑक्टेट होता है उसमें नेट आईडी के हिसाब से हम ए बी सी क्लास जो भी लेना चाहे ले लें, दूसरे और तीसरे ऑक्टेट में 0 से लेकर 255 तक और आखिरी में लेकर 1 से लेकर 201 तक हम वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ कि पहला वाले ऑक्टेट में तो मैंने डिफाइन कर लिया कि मुझे बी क्लास लेना है, तो 128 से लेकर 191 के बीच में कोई भी ले सकते हैं। तो हमने 150 ले लिया, और अगर हमने दूसरे ऑक्टेट में 10 ले लिया, कुछ भी ले सकते थे, हमने 10 ले लिया, और यहां पर हमने ले लिया 0। ये मेरा एक आईपी है, ये हमने एक डिफॉल्ट आईपी एड्रेस ऐसे ही ले लिया, कोई भी हमको दे दिया है किसी ने, हमने ले लिया 255.255.00। इसमें हमको 4 सबनेट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? 4 सबनेट निकालने, सेम जैसे एक क्लास में निकाला था मैंने। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हम ये देखें कितनी बिट रिजर्व है, कितनी बिट फ्री है हमारे लिए। तो हमारे लिए बिट कितनी रिजर्व है, सबसे पहले तो नेटवर्क निकाल लेते हैं। नेटवर्क कैसे निकालेंगे, 255 2 बार है और 2 बार 0 है, इसका मतलब 2 ऑक्टेट हमारे रिजर्व हैं और 2 ऑक्टेट हमारे लिए फ्री हैं। तो जो भी ऊपर 2 ऑक्टेट के ऊपर लिखा हुआ, जैसे ये पहले वाले ऑक्टेट में 150 लिखा है, ऊपर 150 लिखा है, इसको आप ऐसे लिख देंगे। दूसरे वाला जो ऑक्टेट है नीचे लिखा है 255, तो उसके ऊपर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो चेंज नहीं होगी। अगर 10 है तो 10 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, उसको आप 0 नहीं कर सकते, जो लिख के आ गई आपके सामने वही चलेगी आपके पास। ठीक है, तो यहां पर 10 है तो आप 10 ही लिखेंगे। आखिरी में क्या है 0 0, क्योंकि नीचे 2 ऑक्टेट फ्री है 0। ये हो गया इसका डिफॉल्ट नेटवर्क बी क्लास का, इस आईपी के अकॉर्डिंग। हमको सबसे पहले नेटवर्क निकालना होता है, उसके बाद हम कोई काम करते हैं। अच्छा, ये डिफॉल्ट आईपी हमने बता दिया आपको कि बी क्लास में 2 ऑक्टेट कांस्टेंट रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, और 2 ऑक्टेट फ्री रहते हैं। तो ये बी क्लास का आईपी लिखा हुआ था, जिसके अंदर में नेटवर्क एड्रेस निकाल लिया है। तो अब इसके अंदर में क्या करना है, 4 सबनेट निकालने हैं। तो मेरे पास कितनी बिट फ्री है, हमारे पास 16 बिट फ्री है, पूरा ये ऑक्टेट और पूरा ये ऑक्टेट। हमने इसको दूसरा और तीसरा ऑक्टेट यहां पर लिख लिया। 2 की पावर 3 - 2, वही हमने पुराना फॉर्मूला लगाया अपना। 3 बिट हमने इधर से रिजर्व कर ली, तीनों को ऐड कर दिया, 224 सबनेट मास्क आ गया। किस ऑक्टेट में सबनेट मास्क है, तीसरे ऑक्टेट में आया है। 2 ऑक्टेट में 255 तो पहले से लिखा हुआ था, जिसको टच नहीं करना है। तो नया सबनेट मास्क क्या आया, 255 पहले से था। तीसरे ऑक्टेट में क्या है 224.0। ये सबनेट मास्क नेवर चेंज रहेगा, जो भी 6 सबनेट तुम्हारे टोटल निकलेंगे उसके अंदर जो भी आप आईपी निकालोगे, कुछ भी करोगे, सब में सेम रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहला सबनेट निकालना है, वही पुराना फॉर्मूला। 3 बिट हमने पहले से लिख ली, जो नेटवर्क के लिए निकाली थी हमने। आखिरी वाली 1 बाकी 0 32 आया, इसलिए करते करते आखिरी क्या है 192 आया। बीच में 64 96 ये सब हम पहले बता चुके हैं आपको।
लिखा हमने, ये देखिए पहला सबनेट 150.10.32.0 150.10.64, ये 10, ये 2 ऑक्टेट नहीं टच करेंगे। 2 ऑक्टेट जो पहले से लिखे थे ये वैसे ही लिखे रहेंगे, इनको आपको टच नहीं करना है, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। 32, 64, 96, 128, 161 है, इसी तरह से निकलते चले आएंगे। अब इसके अंदर आईपी निकालना है, बिल्कुल वही सेम है जो हमारे पास होस्ट के लिए बिट बची थी। कितनी बची थी? 13 बिट बची थी। 5 इस ऑक्टेट में बची हुई हैं और 8 इधर बची हुई हैं। इनको हमने लिख लिया, 5 और 8 लिख लिया हमने, ठीक है। और हमने तो आपको फॉर्मूला बताया था, लास्ट वाली 1 बाकी सब 0, तो 0.1 आया। पहला आईपी क्या है? 0.1। सभी सबनेट के लिए पहला आईपी क्या आएगा? 0.1। एंडिंग आईपी क्या आएगा? इसको उल्टा कर दीजिए, सारी बिट ऐड करिए, 31, सारी बिट 1 हो गई, ये वाली जो 0 थी 31, और ये वाली 7 बिट 1 हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो क्या है? 254। ये सभी के लिए लास्ट आईपी क्या रहेगा? 31.254। देखिए लिख के दिखा देते हैं आपको। 150.10.32, ये तो मेरा पहले से था, अब इसमें 0 ऐड होगा, 32 रहेगा। .1 150.10.32 पहले से था, 31 आया तीसरा ऑक्टेट में, 63 हो गया। 32 में 31 जोड़ेंगे कितना आएगा? 63 आएगा, 254। 150.10. सबसे लास्ट वाले में अगर देखना चाहें 192 वाला जो सबसे लास्ट वाला सबने निकला था, .1 150.10. इसमें 31 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3, ठीक है, 223.254। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। यही चीज अगर हम सी क्लास में लेते हैं, सी क्लास में हमने ये आईपी ले लिया 200.9.5.2, पुराने वाले रूल के हिसाब से लिया है कि पहला ऑक्टेट में हमने सी क्लास के हिसाब से नेट आईडी ले ली, दूसरे तीसरे ऑक्टेट में कुछ भी ले सकते हैं। कहाँ तक ले सकते हैं आपको बताया था, लेकिन जो आप ले लोगे फिर वो चेंज नहीं करोगे, सभी सिस्टमों में वो कॉमन रहेगी, ठीक है। 3 बार 255, इसमें 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व रहते हैं, 8 बिट आपके लिए फ्री रहती हैं। आखिरी की जो पहला आखिरी ऑक्टेट होता है वो आपके लिए फ्री होता है, मतलब आप उस पर काम कर सकते हैं, चाहे नेटवर्क बढ़ाइए, चाहे होस्ट बढ़ाइए, चाहे दोनों बढ़ाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले इसका नेटवर्क एड्रेस निकाला, इसमें 3 बार 255 था, 3 बार 255.0, 3 ऑक्टेट कांस्टेंट है, जैसे हैं वैसे लिख देंगे, कुछ नहीं चेंज करेंगे, 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पर ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 255 यानी रिजर्व ऑक्टेट है, जो आपने ऊपर वैल्यू ले ली वही लेकर चलेंगे आप, ठीक है। आखिरी में क्या कर दिया आपने? 0, ये आपका नेटवर्क एड्रेस आ गया, क्योंकि आखिरी वाला ऑक्टेट आपके लिए फ्री था। अब क्या करेंगे? 2⁻3-2 से सेम हमने वही चीज निकाल ली, इसमें केवल 8 बिट थी हमारे लिए, उस 8 बिट में 3 बिट तो नेटवर्क के लिए निकल गई, 224 सबनेट मास्क आ गया, 255 255 255 224, नेवर चेंज फॉर सबनेट, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी 3 बिट थी इनको हमने लिख के क्या निकाल लिया? पहला सबनेट वही निकाला, 32 आया, लेकिन 32 यहाँ कहां पर आएगा? लास्ट ऑक्टेट में, क्योंकि लास्ट ऑक्टेट में नेटवर्क निकल रहा हमारा, ये जो ऑक्टेट लिखा हुआ है लास्ट वाला है, पहला दूसरा तीसरा तो रिजर्व है, तो लास्ट ऑक्टेट में क्या आया? पहला 32 नेटवर्क आया, वही सेम 64 आया, फिर उसके बाद 96 आएगा, फिर 128 160 192, इस तरह से हमने, ठीक है। बीच वाले नहीं लिखे, आप समझ जाएंगे, पहले निकाल चुका हूं। अब अब आप सोचोगे 32 ये आईपी है ना, ना ना, ये नेटवर्क है, 64 नेटवर्क है, क्योंकि ये देखिए यहाँ 224 है, सबनेट मास्क देखिए 224 है, इसका सबनेट मास्क क्या है? 255.255.224, तो 224 का मतलब 3 बिट यूज हो चुकी हैं। 3 बिट के अकॉर्डिंग पहला सबनेट क्या निकलता है? 32, 64, फिर तीसरा 96, फिर 160, फिर इस तरह से निकलता है 128 160 192। तो यहाँ पर 32 जो है ये आप सबनेट मास्क के हिसाब से देखेंगे तो 32 नेटवर्क है, आईपी नहीं है। इसके अंदर आईपी कैसे निकालोगे? आईपी के लिए हमारे पास बिट कितनी बची है? 5, वही सेम फार्मूला यूज करेंगे हम, ये 2⁻4 3 2 1, ये इतनी बिट बची है आईपी के लिए, देखिए 2⁵ तक तो हमारी ये वाली तो निकल गई नेटवर्क के लिए, इसको छूना ही नहीं हमको। अब यहां पर हमने आखिरी वाली बिट 1 की, बाकी 0 करी, तो ये क्या है? 1 आया, और इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर देंगे तो ये वाली सारी बिट 1, ये 0, तो क्या आएगा? 30, देखिए 16 8 24 4 28 और 2 30, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि यहां तो निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि यहां बिट बहुत कम बची हुई है, तो आप कैलकुलेट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2 की पावर कितनी भी बची है होस्ट के लिए? 5 बची हैं, देखिए 5 बिट है, 2 की पावर 5 - 2 कितने होस्ट निकला है? 30 होस्ट निकल रहा है, यानी 1 से लेके 30 तक, पहला होस्ट 1, आखिरी वाला 30, 30, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे निकलेगा। 32 वाले में हम निकालना चाहते हैं आईपी एड्रेस, तो 200.9.5, 32 तो पहले से ही था, उसमें एक ये जुड़ जाएगा, क्योंकि
इसी आखिरी ऑक्टेट में नेटवर्क निकल रहा है। देखिए इसी आखिरी ये वाली बिट मान लीजिए 1, ये 0 हुई तो क्या है 32 आया ये, प्लस जब ये बिट क्या हुई, ये वाली बिट 1 हुई और बाकी 0 हुई तो क्या आया, ये 1 आया, तो 32 + 1 कितना हो गया 33। तो पहला आईपी क्या आ गया 33, दूसरा क्या आएगा 34, 35, 36, कहां तक जाएगा 62 तक। क्यों? क्योंकि 32 तो हमारा नेटवर्क था, इसमें एक जोड़ा तो पहला आईपी आया और इसमें 30 जोड़ा आखिरी वाला तो सबसे आखिरी वाला आईपी आ गया। टोटल टीसी आईपी तो निकलेंगे 30 आईपी निकलेंगे। तो देखिए फार्मूले में दिखा रहा है 2 की पावर 5 - 2 30 आईपी से ज्यादा नहीं निकलेंगे इसमें। तो यहां पर पहला आईपी जो भी आएगा 1 आएगा, तो 32 में 1 जुड़ गया 33 आ गया, क्योंकि आखिरी ऑक्टेट में नेटवर्क निकल रहा है, आखिरी ऑक्टेट में होस्ट निकल रहा है, तो दोनों की वैल्यू ऐड करके लिखी जाएगी। ठीक है, तो 32 था और उसमें पहला क्या आएगा 33, दूसरा 34, करते करते कहां तक जाएगा 62 तक। ठीक है, अगर हम दूसरे वाले की बात करें, मेरा दूसरा नेटवर्क क्या था 64 था, इसमें पहला आईपी क्या 65 आ जाएगा। देखिए इसमें एक जोड़ा, ये देखिए एक जोड़ा 65, इसमें 30 जोड़ा तो क्या आएगा 94, सबसे आखिरी वाला आईपी क्या आएगा 94, बीच में कैसे कैसे एक एक बढ़ेगा 65 पहला, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ऐसे करके 30 तक जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बी क्लास में कैसे निकाला। बिल्कुल सेम मेथड था, केवल अब आपको ये देखना था कि इसमें तीसरे ऑक्टेट में काम हो रहा था, इसमें चौथे ऑक्टेट में काम हो रहा है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके वैल्यू लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम नेक्स्ट टर्न में इसी का अपोजिट बताएंगे। अभी हमने क्या बताया था कि हमको एक सबनेट था, डिफॉल्ट सबनेट हमने निकाला था, उसके अंदर हमें क्या निकालने थे, सबनेट निकालने थे, 4 निकालने थे, 10 निकालने थे, 15 निकाल, जो भी निकालने थे, और उस सबनेट के अंदर जितने भी मैक्सिमम आईपी निकल सकते थे हमने वो निकाले थे। किसी में 20 लाख निकल रहे हैं, किसी में 30 निकल रहे हैं, मतलब जितने बिट बची हैं टोटल आईपी एड्रेस निकाल रहे थे। अब उल्टा हम समझेंगे, क्या समझेंगे कि हम ये चाहते हैं कि नेटवर्क चाहे सबनेट चाहे जितने निकले, लाखों निकले, लेकिन हर एक सबनेट के अंदर मान लीजिए हमको 2 ही सिस्टम चाहिए, 2 ही आईपी चाहिए, या 10 आईपी चाहिए, या 14 आईपी चाहिए, या 6 आईपी चाहिए। इसका बिल्कुल अपोजिट सीखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल टेक जोन के साथ। धन्यवाद।